जवाहरलाल मीणा के सजा माफी को ऐसा लगा कि चलो अंगारों पे चलते हैं, और अंगारों पे जब जब लोग चलते हैं उनके पैर जलते हैं। मैं कतई आपसे कोई मेरा ऐसा राजनीतिक विद्वेष भी नहीं है और व्यक्तिगत बिल्कुल भी नहीं है, आप भाई हैं हमारे। लेकिन बार बार मेरे जहन में सुबह से, और मैं आपसे 10 बार तो इसका जिक्र कर चुका हूँ फ़ोन पे, मोबाइल पे बात करके, मेरे जहन में ये सवाल उठ रहा है और मैं आपसे कर रहा हूँ कि भाई जबरन काहे अग्नि परीक्षा देने पे तुले रहते हैं, थोड़ा वो ठंडा करके खा लिया कीजिए। ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कह रहा हूँ, ये मेरे 2 शब्द और ये शब्द राजस्थान के, कि जबरन काहे अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, थोड़ा ठंडा करके खा लिया कीजिए, अच्छा लगेगा, स्वाद आएगा। देखिए चंद्रशेखर जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाली पार्टी है। एक समय था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने नामांकन को लेकर के हाई कोर्ट से केस हारी और उन्होंने लोकतंत्र को ताक पे रख करके इमरजेंसी लगवा करके सत्ता काबिज रहने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो जिस प्रकार से आप कह रहे थे उस प्रकार से कर सकती थी, लेकिन हमने लोकतंत्र पे विश्वास जताया, जनता के बीच में गए, और भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती है या सीखती है। ठीक है, हार हुई है हमारी, क्या कारण रहे, क्या कमियां रही, उस पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। उपचुनाव 8 हुए हैं सरकार बनने के बाद, 5 हम उसमें से जीते हैं, तो हम ऐसा भी नहीं मानते कि हम पूरी तरह से हारे हुए हैं। लेकिन एक कार्यकर्ता को टिकट दे करके हमने कार्यकर्ताओं के बीच में मनोबल जीत तो पहले दिन ही हासिल कर ली थी। अब आगे का जो विषय है उसके लिए जो आने वाला समय है उसमें देखें कि क्या कारण रहे, उस पर चिंतन करेंगे। ठीक है रमेश पुरोहित जी, ये जो आज क्रांति ठंडी हो गई है राजस्थान में, मतलब ठंडी क्या हो गई, फूक गई है क्रांति, है ना। फूक इसलिए गई है कि अगर ठंडी और फूकी नहीं होती तो आज 1 लाख वोट, 1.5 लाख वोट, मेरे को तो लग रहा है कि 1,60,000 70,000 पड़े, 1,80,000 पड़े, उसमें 1,89,000 ही पड़ जाते। लेकिन ये जो वर्चुअल रियलिटी है, लाखों करोड़ों लाइक आना, श्याम जी आप भी मेरी बात को सुनिएगा, सवाल को, और ये नए नए डायलॉग सोशल मीडिया पे घूमते रहना है। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो चुनाव बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है सबके लिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र नहीं होता तो इस देश के प्रधानमंत्री अंबानी होते और राष्ट्रपति अडानी होते, अगर वास्तविक लोकतंत्र नहीं होता। तो क्या लगता है पुरोहित जी कि आज ये क्रांति की जो आग है, ये जो ठंडी हो चुकी है, इसके विषय में आपका दृष्टिकोण क्या है? आप तो बहुत ड्योढ़ियों पे एकदम पूरी तरीके से उनको उखड़ते हुए देख चुके हैं, उनके दरवाज़ों की रंगत उतरते हुए देख चुके हैं, उन पे नए कलर चढ़ते हुए देख चुके हैं। अच्छा, नरेश मीणा ने ऐसा इंतजाम किया है अपना, कांग्रेस और बीजेपी में अगर मान लो कोई सांसद या कोई विधायक ये बात की पैरवी करे कि साहब एक बार विचार करो, तो उसकी सांसदी और विधायकी खतरे में है। क्यों श्याम जी, तुम क्या लगता है पुरोहित जी, क्रांति को लोगों ने स्वीकार क्यों नहीं किया, ये हम जानना चाह रहे हैं आपसे। चंद्रशेखर जी, आभासी दुनिया में जो जीने वाला होता है वह धरातल की दुनिया से कभी संपर्क और उसका संबंध हो ही नहीं सकता। आप अगर आभासी दुनिया में जीने की एक कल्पना की जो दुनिया होती है, जो मानसिक स्तर पर भले ही आपको सुख प्रदान करती हो, मानसिक स्तर पर आपको वो सुख प्रदान करती है, लेकिन जब उसका हकीकत से जब रूबरू होता है तब आपको तकलीफ होती है कि वो जो कल्पना है वो हकीकत में क्यों नहीं सामने आई। यही बात इस उपचुनाव में दिखाई दे रहा है। जिस व्यक्ति की आप या जिस कैंडिडेट की आप चर्चा कर रहे हो, आभासी दुनिया, आज की राजनीतिक परिस्थिति की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान टोटली, उसमें आभासी दुनिया में जीने वाले नेताओं का यही हाल होगा। और जो सड़क पे चलने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा, वार्ड और गली कूचों में घूम करके अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने वाला होगा, वह व्यक्ति राजनीति में सरवाइव करेगा। राजनीति कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप रातों रात स्टार भी बन गए तो दूसरे दिन आपको अग्नि के जमीन पर उतरना ही पड़ेगा, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या और कोई नेता हो। तो आप जिस बात कर रहे हो कि क्रांति की जो मसाल लेकर के जो व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरा था,
और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके या जिस एग्रेसिव मोड में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की बात कहना, ये भी खतरे से खाली नहीं है। बिहार के चुनाव के संदर्भ में अगर इस दोनों बातों को जोड़ के देखें तो वहां पर राहुल नहीं, यही जोड़ लो आप, तो यही की बात यही जोड़ लो, राजस्थान से मत जोड़ो बिहार को, जहाँ यहाँ जो तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे वहाँ पहले नंबर पे है। आग फूंक रखी बिहार में तो, पर यहाँ की बात, यहाँ जो क्रांति थी ना, मैं जिस आप जो आभासी दुनिया की बात हाँ, कर रहे हो ना आभासी आप, दुनिया, आभासी दुनिया। मैं उसकी बात कर रहा आभासी हूँ दुनिया। कि राहुल गांधी भले ही अपने आप को यूथ लीडर के रूप में, यूथ आइकॉन के रूप में पहचाने जाते हो, और उनकी जो टीम है जो सोशल मीडिया पे जो काम करके दिखाती है, बहुत बड़ा आभासी काम दुनिया, करती है, बहुत बड़ा काम आभासी करती दुनिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर चाहे वो चुनाव छोटा हो, चाहे चुनाव बड़ा हो, चाहे चुनाव पार्षद का हो या चुनाव सांसद का हो, आभासी दुनिया में जो जीगा वो कभी भी हकीकत से रूबरू नहीं होगा, और वो उसी ख्याम ख्याली में जीता है बिल्कुल। कि शायद फिर कभी सुबह होगी, बिल्कुल। या सूरज के सामने मशाल जलेगी। बिल्कुल। सूरज के सामने मशाल खैर, कभी नहीं जलती। खैर मुझे ये आज ये दुख ये भी हुआ कि आज बाल दिवस है और सारे बच्चे हार गए बिहार में, राजस्थान में भी। श्याम जी, मेरा सवाल से हो सकता है आपको मुस्कुराहट आए, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है और मैं आपसे जवाब चाहूँगा कि मुझे लगता है कि अंता का चुनाव जो है वो नरेश मीणा ने जिता दिया भाया को, मुझे ऐसा लगता है। अब आप एक बार कहिए कि क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको, तो फिर मैं बताऊंगा आपको। दरअसल बार बार नरेश मीणा ये कहते रहे कि भाई साहब भाया जी की सेटिंग है ओम बिरला से, भाई साहब ओम बिरला से सेटिंग है। बार बार ये जनता में परसेप्शन देते रहे कि ओम बिरला भाया को चुनाव जिता रहे हैं। अब लोगों ने सोचा, अंता की जनता ने, कि भाई अपने भाया के पास अशोक गहलोत टिकट देने आ गया। आप समझना बात को, अपने प्रमोदजन भाया को अशोक गहलोत ने टिकट दे दिया, अपने भाया को ओम बिरला जिता रहा है, तो ये जरूरत क्या है मोरपाल सुमन नरेश मीणा की। और जनता को लगा, एक फिर उसके बाद जो एक्चुअल जो ग्राउंड सर्वे है हमारा, जिस पे हम लगातार 3 दिन से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मोरपाल सुमन एक नवोदित और एक स्थानीय और बढ़िया जमीनी पकड़ के नेता है, उसमें बीजेपी ने कोई कमी नहीं रखी, अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, मनोबल की जीत है। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन लोग जो सोचते हैं वो आपको बता रहा हूँ। लोगों ने सोचा कि अभी मोरपाल जी को 10 साल लगेंगे नेता बनने में, अगर ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी तो 30-40 किलोमीटर दूर जाके बिरला जी को कह देंगे, और नहीं तो फिर महारानी साहब को कह देंगे, और नहीं तो दुष्यंत जी को कह देंगे, कुछ करके कर लेंगे, लेकिन मोरपाल जी को 10 साल लगेंगे। नरेश मीणा को अगर आज विधायक बना दिया तो नरेश मीणा यहाँ के नेता नहीं है, पर पूरे राजस्थान के नेता, और बाहर जाके कर लें उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पश्चिम बंगाल बिहार तक जाके कर ले, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब उनने के जब नरेश मीणा खुद ही कह रहा है, इतना बड़ा नेता, कि बिरला चुनाव जिता रहा है प्रमोदजन भाया को, और कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो फिर अपने तो क्या भाया जी से ही काम करा लेंगे, अपन भाया जी को ही टिकट दे, वोट दे दो। तो क्या रहा, मैंने जो आपसे पहला सवाल पूछा था कि नरेश मीणा ये जो कहते रहे बार बार कि बीजेपी जिता रही है, बीजेपी जिता रही है, बीजेपी जिता रही है, तो ऐसा खेला तो नहीं होगा, लोगों ने समझ लिया कि भाया के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है, तो भाया के दोनों हाथ के लड्डू खा लें। देखिए चंद्रशेखर जी, जनता बहुत समझदार है, जो राजस्थान का मतदाता है समझदार है, उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा, और ये लोकतंत्र है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। नरेश मीणा ने क्या बोला क्या नहीं बोला उस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जनता ने जो भी निर्णय लिया वो हमारे शिरोधार्य है, और हम उस चीज़ को स्वीकार करते हैं, और जनता का निर्णय आखिरी निर्णय होता है, चाहे सही या गलत, वो ठीक है। चलो छोड़ो, जहर बुझी बात छोड़ते हैं, मिठाई की बात करते हैं, बिहार चलते हैं, पटना चलते हैं। ये बताइए कि बाल दिवस है आज और सारे बच्चे हार गए। हाँ देखिए, लालू बड़ा दुख का विषय रहा कि हार ही रहे, मतलब लालू का लाल हार गया, और ममाज बॉय भी हार गए, और प्रियंका की चाल हार गई, सब धरे के धरे रह गए। और अभी महागठबंधन 30 सीटों पर आगे चल रहा है। जी बिल्कुल। तो ये मतलब इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब आप तो बिहार को अच्छे से समझते हैं, चुनाव में भी रहे हैं, महीने 2 महीने वहाँ पे खूब आपने ज़मीनी स्तर पे। पलायन एक बड़ा मुद्दा था कि पलायन को लेके बड़ा वोट होना था, महिला अस्मिता को लेके बड़ा वोट वहाँ पे हुआ, और रोजगार और शिक्षा, चाणक्य की धरती है, दिनकर की धरती है,
और 2500 साल पहले सबसे पहले वही वोट हुआ, लिच्छवी गणराज्य, मतलब लोकतंत्र की जन्मभूमि है बिहार। तो उस जन्मभूमि ने अच्छे से ये समझा कि भाई वोट किसको करना है। बिल्कुल। क्या लगा कि बिहार क्या सोच रहा है? आप रहे वहाँ पे, देखा आपने, बिल्कुल जड़ों से बिहार को देखते रहे, चुनाव में भी पहले भी देखते रहे। क्या लगा कि मतलब इतनी अस्वीकार्यता, मतलब एक भाजपा के प्रवक्ता से नहीं पूछ रहा हूँ मैं एक आम इंसान से पूछ रहा हूँ ये बात, मेरा सवाल, इतनी भयंकर अस्वीकार्यता, मतलब मुझे लग रहा है कि चुनाव प्रचार नहीं करते तो 70 सीट आ जाती है, और कैंपेन नहीं चलाती तो 105 आ जाती, लेकिन चुनाव प्रचार करने के बाद इतना भयंकर, पानी में डूब गए, मतलब कूद गए पानी में, और उसके बाद कन्हैया कुमार लेके कूद पड़े पानी में राहुल गांधी को। तो मतलब बिहार ने क्या सोचा, क्या बिहार क्या सोच रहा था, ये जरा बताइए। देखिए, पिछले एक दशक से मोदी जी और नीतीश कुमार का जो विकास का जो एजेंडा है, बिहार की जनता ने सारी चीज़ों को देखा, कैसे घर तक बिजली पहुंच सकती है, कैसे घर तक पानी पहुंच सकता है, सड़क पहुंच सकती है, और जो गरीब, जो वंचित है, उनके घर तक अनाज कैसे पहुंच सकता है, कैसे शौचालय मिल सकते हैं, कैसे गरीब को घर मिल सकता है, वो हर चीज़ को बिहार की जनता ने देखा। और उन्होंने वास्तव में जो जंगल राज भोगा हुआ था, उन लोगों ने देखा कि नहीं, वास्तव में जो कोई पार्टियां हैं जो बोलती हैं वो करती हैं। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं वो करते हैं। तो ये जनता के विश्वास की जीत है। और जिस प्रकार से तेजस्वी ने कहा कि हम 3.5 करोड़ नौकरियां सरकारी दे देंगे, बिहार की जनता भोली नहीं है, समझदार है। जिस प्रकार से आपने कहा कि लोकतंत्र की जननी है, वो सब जानते हैं कि क्या एजेंडा है, क्या कैलकुलेशन है, और किस प्रकार से ये सीधे सीधे सपट झूठ बोल के हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बिहार की जनता ने उसको समझा और सिरे से नकार दिया, और इस प्रकार से नकारा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो परिणाम जो आ रहे हैं सामने, उसमें क्या अंतर रह गया है। अच्छा श्याम जी, बीजेपी ना बॉटम लेवल पे जाकर रिमार्क कर लेती है। एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत प्रख्यात है, राष्ट्रीय स्तर पे मैथिली ठाकुर, उनको वहाँ पे लोकल एम्बेसडर बना दिया। मनोज तिवारी लगातार वहाँ पे लोकल एम्बेसडर के ऊपर रैलियाँ करते रहे, और लखीसराय जैसी सीट जहाँ पर बता रहे थे कि विजय सिन्हा का विरोध है, गोबर फेंक दिया, वहाँ भी विजय सिन्हा अब अपने मकाम पे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये एंटी, मतलब कांग्रेस भी विचार कर रही होगी, कोई एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार की किसी तरह से नहीं, और भाजपा ने 2 बाबुओं से अपने संबंध बना रखे हैं पूरे देश में, एक तो नीतीश बाबू, एक चंद्र बाबू, और दोनों बाबू पास है भाजपा के हैं। और मैं आपसे ये सवाल आज के सूरज ने एक नया सवाल दे दिया है कि बिहार अब चुनाव, जब भाजपा चुनाव में जाएगी पूरे देश में, ये कहेगी अकेले हमारा गुजरात मॉडल देख लो और दोस्तों के साथ हमारा बिहार मॉडल देख लो। तो ये परसेप्शन भी आज से इतिहास में दर्ज हो गया है कि भाजपा जरूर कहेगी, कहीं जाएगी भाई दोस्ती में हमारा बिहार मॉडल देख लो और अकेले में हमारा गुजरात मॉडल देख लो। तो बहुत बड़े आंकड़ों की जीत नहीं है, बहुत बड़े वादों की जीत है, और बहुत बड़े जो स्ट्रेटजी है उसकी जीत है। और ये भी लोकमत राजस्थान से ये बात निकल के आई है आज। ये रमेश पुरोहित जो हमारे पास खाटी पत्रकार बैठे हैं, इन्होंने कहा ये बात कि बिहार मॉडल की चर्चा भी अब देश में होगी। तो ये जो बिहार मॉडल है दोस्ती का, ये पूरे देश के क्षत्रपों के लिए उदाहरण बन जाएगा, और क्षत्रपों को ये भरोसा हो जाएगा कि अगर पास होने वाला बाबू बनना है तो फिर बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। क्या लग रहा है? देखिए, ये जो गठबंधन है एनडीए का, उसमें एक दूसरे का जो सम्मान है, पिछली जो कार्यकाल का जो सीमा रहा था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा विधायक थे। उसके बाद भी सम्मान रखते हुए नीतीश कुमार जी को सर्व सम्मान से और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो एक जो आपस में जो कमिटमेंट है अलायंस का, ये जो आपस का हमारा जो कहिए जो मिलके जो हमने लड़ाई लड़ी है और जो विकास के लिए काम किए हैं, तो एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है वही जीत का मंत्र है। और दूसरी बात, मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी जी बाद में हरियाणा चले गए, कुछ दिन और अगर बिहार में रहते तो मुझे लगता है कि कुछ और अच्छे परिणाम आते।
तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है। उनको रहना चाहिए था राहुल गांधी जी को, और कुछ थोड़ा प्रचार करना चाहिए था। नहीं तो एकदम ऐसे, मतलब मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, थोड़ा आप ही बता दो। कोई जरूरी थोड़ी है हमेशा भाजपा ही बने रहना, आम नागरिक बन जाया करो। मतलब कैसे भाई चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इतना को पानी वानी में पनिये में कूद गए, कहाँ आसमान चीर डाला आसमान को तो। और देखिए आज ही अनहोनी घटना हुई कि बाल दिवस के दिन बच्चे हारे सारे। मतलब क्या लग रहा है कि भाई आने वाले समय में तो मोरल कैसे बनेगा फिर अगर ऐसे ही हारते रहेंगे तो? देखिए अब काम की जीत होगी, जलेबी बनाने से, पानी में कूद जाने से, मछली पकड़ने से, इन चीज़ों से जीत नहीं होगी। जनता को अब चाहिए विकास चाहिए, जनता को चाहिए काम चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। उस क्षेत्र में, विकास में, हर क्षेत्र में जनता ने इस चुनाव के परिणाम से एक तरह से पूर्ण रूप से मोहर लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से सफल रही है जनता की परीक्षा में। श्याम जी आप हमारे साथ जुड़े, पुरोहित जी आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का धन्यवाद। बिहार में कहीं ना कहीं एक बार, 1000 बार कांग्रेस को और क्षत्रपों को चिंतन करना होगा। और आज से भाजपा की रणनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है, और उस अध्याय में बार बार अब आने वाले समय में चुनावों में ये कहा जाएगा कि अकेले हमारा गुजरात मॉडल देखिए, और अगर दोस्ती को देखना है तो हमारा बिहार मॉडल देखिए। तो ये जरूर कहा जाएगा। और भाजपा ने आज एक नए मॉडल को जीत लिया है, और आने वाले समय में रणनीति में जरूर उसका इस्तेमाल भी होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।